बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर विधानसभा चुनावों का ऐलान आज होगा। दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग बताएगा कि कब चुनाव होंगे। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव आयोग निरीक्षण करके भी आया था और लगातार फिलहाल डेट को लेकर कहा जा रहा था कि डेट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। फिलहाल आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा। देखिए, लगातार इंतजार किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में चुनाव का, और अब खबर है कि आज तारीख का ऐलान हो सकता है। लगातार आप देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी पहुंच रहे थे और सैयद ताजमुल मेरे साथ इस वक्त। सैयद ताजमुल, आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक लंबे अरसे से इंतजार में है कि कब घाटी में संसद चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। और अब चूंकि जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी जो मुलाकात जम्मू कश्मीर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाकी सीनियर अधिकारियों के साथ हुई, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ हुई। हालांकि उन्हें अपनी सर्विसेज उसी दिन मुकम्मल करनी थी, लेकिन आर.के. भल्ला होम सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमीशन के बीच में जो नई दिल्ली में कश्मीर और जम्मू से दौरा समेटने के बाद जो मीटिंग हुई उसमें माहौल को बिल्कुल अच्छा पाया गया और किसी भी जगह कोई भी कबाहत या कोई गुंजाइश इलेक्शन को आगे पीछे करने की नजर नहीं आई। और यही गालिबन जो कुछ देर बाद दोपहर में विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी और बाकी लीडरों ने भी बड़ी कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में जो है बहुत जल्द चुनाव कराए जाएं। यही मुतालबा पीडीपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों का भी था। और गालिबन आज 3 बजे ये पूरा जो शक है यकीन में बदल जाएगा और 3 बजे जम्मू कश्मीर के लिए हो सकता है कि चुनाव घोषित किए जाएंगे, तारीख को ऐलान किया जाएगा। चुनाव इसलिए भी बहुत खास हो जाता है सैयद ताजमुल, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा। उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है आज का दिन। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जब ये डेमोक्रेसी का मेला लगता है तो रिवायती अंदाज में जम्मू कश्मीर के चुनाव में डोल, डफ, नाच, गाने, वो एंथुसियाज्म जो पॉलिटिकल एंथुसियाज्म होता है वो बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर से नजर आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल लोग अपने तरीके से अपने उम्मीदवार लाते हैं, अपना तरीका होता है वोटरान तक पहुंचने का। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक हर पार्टी जो है वो चुनावी प्रचार करती है, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद इस चुनाव का जो इम्पोर्टेंस है उसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घाटी में होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद आपका चुनाव होगा और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। गालिबन ये पॉलिटिकल कमेंट्री जो है ये जम्मू कश्मीर में आज 3 बजे के बाद इसको जो अमली जामा पहनाते हैं, प्रैक्टिकल शेप जिससे कहते हैं, वो पहनना शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर बहुत जल्द चुनावों के लिए करीबन 6 महीनों में जाएगा। लगातार इंतजार किया जाए तो जम्मू कश्मीर की आवाम इंतजार कर रही थी कि वो डेमोक्रेसी का लम्हा उनके लिए कब आएगा जब अब एक बार फिर से वो वोट कास्ट कर पाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले सारे रिकॉर्ड वोटिंग के टूटे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या आज महाराष्ट्र, हरियाणा को लेकर भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि अगले 6 महीने के भीतर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की विधानसभाओं का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभाओं का कार्यकाल नवंबर में, तो झारखंड का जनवरी में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। ये भी अभी तक अटकलें लग रही हैं कि आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि हरियाणा को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाए और महाराष्ट्र को लेकर भी। हालांकि झारखंड का जो अपना सरकार का कार्यकाल है वो जनवरी में खत्म हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो अब आने वाले 6 महीने हैं उसमें क्योंकि इन राज्यों के अंदर भी कार्यकाल खत्म हो रहा है सरकारों का, तो माना यह जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही खास है। अब देखना होगा कि आज जो तारीखों का ऐलान होगा वो किन किन राज्यों के लिए होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सैयद ताजमुल लगातार वहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सैयद ताजमुल, अगर लोगों की बात करते हैं तो लोगों का उत्साह तो इस वक्त आसमान पर होगा, क्योंकि इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया उन लोगों ने। देखिए, न सिर्फ लोगों ने इंतजार किया लेकिन इस दौरान 3 टायर सिस्टम को लागू किया गया, पंचों सरपंचों के चुनाव कराए गए और जम्मू कश्मीर में डीडीसी या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान के लिए चुनाव कराए गए। और पहली बार ये जो चुनाव हो रहे हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ और एक एरिया जहां नॉर्थ का एक एरिया बांडीपोरा लास्ट इलाका पड़ता है, उसके बाद उसके साथ जो है संबल सोनावारी का एक इलाका जोड़ा गया जो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होता था। इसी तरह से गुरेज, कंगन, लारनू की सीट जो है
इसको एसटी रिजर्व कर दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब। और इसी तरह से 2019 की डिलिमिटेशन के बाद कश्मीर घाटी में वुमेन रिजर्व सीटें होगी। और आज की इस इलेक्शन की खास बात यह है कि पंडितों के लिए, जो कश्मीरी पंडित हमारे कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए जम्मू और बाकी जगहों पर रहने के लिए, उनके लिए रिजर्व सीटों का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह से पोलिंग समरी रिवीजन मुकम्मल कर दिया गया, इलेक्टोरल रिवीजन मुकम्मल कर दिया गया। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि जब ये चुनाव होंगे तो धाराएं वही हैं, हालात वही हैं और सीमाएं वही हैं, और उसी के साथ साथ में जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के लिए आप बने रहिएगा, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि इसी बीच हरियाणा को लेकर भी आज संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जम्मू कश्मीर में आज 3 बजे का समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होंगे, इसका भी संकेत इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, उससे उम्मीद लग रही है कि हरियाणा के लिए भी शायद इलेक्शन की घोषणा कर सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन हरियाणा के दौरे पर आए थे। 2 दिन का दौरा रहा था और सभी अधिकारियों से, राजनीतिक पार्टियों से, सबसे उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी गलियारे में चर्चा है कि अभी 1 महीने से अधिक का समय पड़ा है हरियाणा में लोग विधानसभा चुनाव को लेकर, तो अभी चुनाव होना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से दूसरी लोग अंदाजा ये भी लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि हरियाणा दौरे के बाद तुरंत बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया, तो शायद उम्मीदें ना के बराबर हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों की नजरें आज इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई है कि शायद चुनाव हो जाए। लेकिन अक्सर चर्चा यह है कि आज केवल J&K की घोषणा हो सकती है, हरियाणा की घोषणा नहीं हो सकती। जी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त खुद भी पहुंचे, आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी हरियाणा चुनाव के लिहाज से कितना तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरी दमखम के साथ में लगी हुई हैं अपने प्रचार के लिए अभी से। देखिए, हरियाणा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी हर समय यही कहती है कि मैं तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती हूँ। जब भी वो चुनाव हो, कराना चाहिए चुनाव करवा लीजिए, हमें केवल 36 घंटे का समय चाहिए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस का पहले ही पदयात्रा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया हुआ है। अभय चौटाला वैसे अलग पदयात्रा पर निकले हुए हैं और दुष्यंत चौटाला ने अपनी रैलियां शुरू कर रखी है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के दरबार में जाकर अपने अपने एजेंडे रख रही है और अपने द्वारा करवाए गए, अपने शासनकाल में करवाए गए विकास कार्यों का हिसाब दे रही है। इस बार के चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प भी रहने वाले हैं विधानसभा के हरियाणा के अंदर, क्योंकि पिछली बार जो मिशन बीजेपी की तरफ से रखा गया था उस पर बीजेपी खरी उतरती नहीं नजर आई। लोकसभा चुनाव में भी हमने वही तस्वीर देखी उसके बाद 10 सीटों पर। लेकिन इस बार थोड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं अगर पार्टीज के लिहाज से देखा जाए, समीकरणों देखिए, अगर पार्टी समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए उतनी राह आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि लास्ट में 10 की 10 सीटें थी और इस बार आधी सीटों पर बीजेपी रह गई है। और दूसरी तरफ जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से विकास कार्यों की जड़ी लगाई है और जनता से मिलना शुरू किया, एक के बाद एक रैलियां की है, उससे कुछ ना कुछ बीजेपी को बेनिफिट होने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि अब कई ऐसे डिसीजन लिए हैं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। उससे बीजेपी को उम्मीद है कि हमें इस चुनाव में फायदा होने की संभावना है। लेकिन जनता का दरबार है, क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा में, एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ है और भी काफी चीजें हैं जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। जी, एक बड़ा बदलाव हरियाणा में हुआ था 2014 के चुनाव में, जब गैर जाट मुख्यमंत्री मिला। उसके बाद में दोबारा से चुनाव हुए और उस दौरान में सरकार तो बनाने में कामयाब रही बीजेपी, लेकिन गठबंधन की सरकार थी। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो आज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाह बनी हुई है और उस बीच खबर यह भी है कि अभी 9 बजे, अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस पर सबकी निगाह इस वक्त टिकी हुई है।